अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। काइजन क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? काइजन जापानीज बिजनेस मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो ये कहती है कि आप किस तरीके से कंटिन्यूसली और इंक्रीमेंटली अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी बेहतर करें, उनमें एफिशिएंसी लाएं, इफेक्टिवनेस लाएं, और किस तरह से सारे लोग मिल के काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फ्रॉम टॉप टू फ्रंट लाइन वर्कर्स। सारी मैनेजमेंट, सारी वर्कफोर्स मिल के काम करेगी और अपनी चीज़ों में बेहतरी लाएगी, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, ताकि एक अच्छा बिजनेस प्रोडक्ट बन सके, एक अच्छी बिजनेस सर्विस बन सके, और बिजनेस की ग्रोथ भी हो और लोगों की ग्रोथ भी हो। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, और आखिर में मैं बात करूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं जिनको जहन में रखने की जरूरत है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीमेंटल छोटी छोटी चेंजेस डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस में करते जाएं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखिएगा कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, एक्सेलेंट फॉर्म में चली जाएगी। की लेसन इसमें ये है कि आप हमेशा लर्न करें और अडेप्ट करें और चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएं, क्योंकि आपने मार्केट के अंदर रहना है। तो मार्केट के साथ सिंक करेंगे, अपने कंपिटिटर्स को जानेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज की क्वालिटी को जानेंगे और अपने साथ कंपेयर करेंगे। जहाँ भी गैप आता है उसको फिल करें और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएं। इट विल इंश्योर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट, तमाम लेवल्स पे एम्प्लॉयज़ को अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट में एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि सब लोग अपने अपने आइडियाज़, अपनी सजेशंस, अपनी रिकमेंडेशंस लेकर आएंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो अच्छे टॉप लेवल के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, वही अच्छा आइडिया और रिकमेंडेशन या सजेशन लाएंगे। तो तमाम एम्प्लॉयज़ को तमाम लेवल्स पे इन्वॉल्व करें, उनकी सजेशंस दें और अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को इम्प्रूव करते जाएं। आप देखिएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तमाम लोग एंगेज होंगे और वो ओन कर रहे होंगे अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को। न सिर्फ आपकी सर्विस और आपकी प्रोडक्ट बेहतर होगी, बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर तरीके से ग्रो करेगी। अपने प्रोसेसेस को आप स्टैंडर्डाइज करें, ताकि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हैं, बना रहे हैं, उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहे। अगर प्रोसेस मौजूद नहीं है और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो नहीं करते आप अपनी ओवरऑल जो काम है, या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, एफिशिएंसी नहीं होगी, इफेक्टिवनेस नहीं होगी। इसलिए अपने प्रोसेसेस को बेहतर करें, उनको फर्दर इम्प्रूव करें, और एक ही प्रोसेस को किसी भी चीज़ के लिए लेके आगे चलें। किसी भी वेस्ट को एलिमिनेट करें, चाहे वो टाइम का वेस्ट है, रिसोर्सेज का है, अमाउंट्स का है, फंड्स का है, आपकी एफर्ट्स का है। उस वेस्ट को आपने रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बेहतर होगी। कोलेबरेटिव अप्रोच और टीम वर्क अप्रोच से होगा ये कि तमाम लोग मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और कलेक्टिवली कोशिश करेंगे कि वो अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विस को और अपने ओवरऑल जो मैनेजमेंट स्टाइल है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो इससे आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगी और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी होगी। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप किसी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को या किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, तो वहाँ पे आपका फोकस बहुत जरूरी है। क्वालिटी फोकस से ये होगा कि आप किसी एक चीज पे मुत्तफिक होंगे, एक नुक्ते पे आएंगे, एक काम को लेके चल रहे होंगे और उसको एक एक्सीलेंस की फॉर्म में लेकर जाएंगे। उससे चीजें बेहतर होंगी और स्टेप बाय स्टेप आप अपने वन बाय वन प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को इम्प्रूव करते जाएं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरी आ रही है, आपका बिजनेस इफेक्टिवली बेहतर तरीके से मैनेज हो रहा है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपनी सर्विसेज को देखा करें, अपने प्रोसेसेस को देखा करें। आप ये देखें कि आप किस तरीके से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं काइजन के, इनको प्लीज जरूर ज़हन में रखें और आज ही से अपने काम में इनको इन्वॉल्व करना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये मैनेजर्स का ही काम है। किसी भी लेवल पे एम्प्लॉइज अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस में, एचआर में, लॉजिस्टिक्स में, प्रोक्योरमेंट में, प्रोग्राम साइड पे, बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोसेसेस को वन बाय वन देखते जाएं और उनको इम्प्रूव करते जाएं। आप देखिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, आपके रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे,
اور آپ کی ریفلیکشن بھی آپ کی مینجمنٹ کو بہتر طریقے سے جائے گی، آپ کی آرگنائزیشن اپنی کمپنی بھی گرو کرے گی۔ کائزن کے استعمال سے آپ کے کام میں، آپ کے کمپنی میں، آپ کی آرگنائزیشن میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، آپ کی اوور آل پرفارمنس بہتر ہوگی، ایفیشینسی بڑھے گی، کوالٹی آف پروڈکٹ اینڈ سروس میں اضافہ ہوگا، اڈیپٹیبلٹی لرننگ، اس کا جو فقدان کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ٹیم ورک کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، کولیبریٹو اپروچ کے ساتھ آپ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی آرگنائزیشن کی گروتھ بھی ہو رہی ہوگی اور آپ کی اپنی انڈیویجول گروتھ بھی ہو رہی ہوگی۔ اس سارے پروسیس میں میری ایک ریکویسٹ یہ ہے مینیجر سے یا سپروائزر سے یا ڈیو ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ کائزن کو انٹروڈیوس کریں، اس کو آپ اپنی میٹنگ میں ڈسکس کریں، اپنے جو اینول پلانز ہیں ان میں ڈسکس کریں، کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اس میں ڈسکس کریں، اور کائزن کو آپ پریکٹیکلی اپنے کام میں لے کر آئیں۔ اس پہ مزید بھی پڑھا جا سکتا ہے، مزید بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ جو ویڈیو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، ایک سمپل اپروچ کو لے کر چلیں، تو کائزن کے پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے 5-6 پرنسپلز ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے مطابق اپنے کام کو لے کے چلیں، پروڈکٹ اپنی سروس کو اس کے مطابق امپروو کرنے کی کوشش کریں، بہتر کرنے کی کوشش کریں، آپ کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی، آپ کی کمپنی کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی، اور ایک کلیکٹیولی ایفرٹ کے ذریعے آپ اپنی آرگنائزیشن کو، اپنے آپ کو گرو کر رہے ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بینیفیشل ہوگی تمام سپروائزرس کے لیے، مینیجرس کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، جو ینگ پروفیشنلز ہیں ان کے لیے۔ میں ہمیشہ پروسیس ڈیولپمنٹ پہ اور پروسیس امپروومنٹ پہ بلیو کرتا رہا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں جہاں بھی کام کروں تو پروسیسز کو بہتر کرنے کی کوشش کروں، ٹیم ورک کو بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ ابھی بھی میری یہ اپروچ ہوتی ہے، ایز اے کنسلٹنٹ میں کام کر رہا ہوتا ہوں، اور میں مختلف آرگنائزیشن میں میرا یہی کام ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ وہ کس طرح سے ریسٹرکچرنگ کریں، کس طرح سے پروسیسز کو بہتر کریں، کس طرح سے پروسیسز کو بنائیں۔ اسی سے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بہتری آئے گی، آپ کی مینجمنٹ سٹائل میں بہتری آئے گی، اور آپ کی گروتھ ہو رہی ہوگی۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔